morning students. Today we will discuss about our new chapter. The name is advertising. ये चैप्टर नंबर 7 है ओल्ड एडिशन का और न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 5 है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक में ओपन कर लेना और दोनों में चैप्टर सेम है तो आंसर की सेम ही आएगी, तो टेंशन नहीं लेना कि मैम ये चैप्टर नंबर 7 की भेजी है या चैप्टर नंबर 5 की भेजी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। बट उससे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एडवर्टाइजिंग के। टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या उसके लाभ होते हैं, क्या उसकी हानि होती है। मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, मीडिया से कैसे कांटेक्ट रहता है एडवर्टाइजिंग का। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामाजिक क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग के बारे में सभी को पता होगा कि एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं। हम आजकल न्यूज़पेपर, अपने टीवी और पहले रेडियो और सभी जगह एडवर्टाइजमेंट्स देखते रहते हैं। इतने सारे लोगोज़ और वो सब चीज़, नॉट लोगो, सभी एडवर्टाइजमेंट के बैनर्स और वो सब लगे हुए होते हैं, उसमें हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। Advertising is a form of marketing communication used to convince a customer to buy or use product services. एडवर्टाइजिंग जो होता है वो कस्टमर को अपने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए जो कन्विंस किया जाता है उसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है कि मार्केट में कैसे कम्युनिकेट कर सकता है कस्टमर, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट कैन बी व्यू बाय वेरियस सोर्स ऑफ मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न एंड रेडियो। अभी हमने यही डिस्कस किया कि एडवर्टाइजिंग को हम अलग अलग सोर्सेज के रूप में देख सकते हैं। मीन्स न्यूज़पेपर में भी काफ़ी एडवर्टाइजिंग आते रहते हैं, मैगजीन्स वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल एड्स जो होते हैं वो है टेलीविज़न एंड रेडियो। द फोकस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज़ टू ट्रांसमिट इट्स मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम। जो फोकस किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में वो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है उसमें कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है और उसमें कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के सारे मैसेजेस देने होते हैं। इट इज़ अ ट्रांसमिट, मीन्स ये ट्रांसमिट होता है कस्टमर तक अपना मैसेज पहुंचाने का। An advertisement informs the audience about a product or a service and how it would benefit of the consumer. जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कस्टमर्स को कि वो प्रोडक्ट के जो भी एडवांटेजेस हैं वो सब बताए जाते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सब कंज्यूमर को बताए जाते हैं। समटाइम्स इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन इमोशन, कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो लोगों के इमोशन से जुड़ जाते हैं। एंड एनकरेज अ पर्सन टू बाय अ प्रोडक्ट, और एनकरेज करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। दैट अपील्स टू हिम और हर, वो कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि जिससे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर खरीदे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या उद्देश्य होते हैं एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आर मेड विथ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन माइंड, माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना के रखने पड़ते हैं एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए। बहुत सी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट द attention of a consumer to a product or a persuade him her to buy it। सिंपल सा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कस्टमर को अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको अट्रैक्ट करना, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए अट्रैक्ट करना, उन्हें अटेंशन देना कंज्यूमर को कि ये जो भी प्रोडक्ट
है वो प्रोडक्ट उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देना। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट टू अ कंज्यूमर। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसमें प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को इजीली समझ सके और परचेज कर सके, ठीक है। एक प्रकार का ये मिरर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन सारी दी हुई होती है, कंज्यूमर एकदम सामने ही अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जान सकता है। थर्ड है, एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करता है प्लस मेंटेन करके रखता है जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसके लिए। मार्केट में जो प्रोडक्ट आया है उसकी डिमांड को मेंटेन करके रखना, क्रिएट और मेंटेन करके रखना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। फोर्थ है, एडवर्टाइजिंग बिल्ड अ ब्रांड वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर ने बनाया है उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसको क्या नाम देना है, कौन सा ब्रांड देना है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। एक एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की उसका मार्केट के अंदर ब्रांड सेट करता है प्लस उसकी क्या वैल्यू रहनी चाहिए वो सब डिसाइडेड किया जाता है। लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, इट्स एडवर्टाइजिंग कीप्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली विजिबल इन अ पब्लिक आई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्टिवली किया जाता है जिसमें कंज्यूमर हर एक चीज़ को अपने आई से देख सके, समझ सके। वो पब्लिक आई होता है। पब्लिक आई मीन्स जो पब्लिक को इजीली दिखाई देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है। देखिए एक ब्रेन स्टॉर्म क्वेश्चन क्या आया है, वाइल गोइंग बैक होम फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 प्लेसेस एंड वेज इन विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव बीन एडवर्टाइज। आप जब भी अपने स्कूल से घर जाते हैं तो रास्ते में आपको जितनी भी एडवर्टाइजमेंट मिलती हैं आपको रिलेटेड उससे 5 एडवर्टाइजमेंट लिखनी है उस सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग कितने प्रकार की होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। द 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट वी विल स्टडी अबाउट आर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एंड सोशल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर बहुत प्रकार की एडवर्टाइजिंग होती है लेकिन हम 2 प्रकार की एडवर्टाइजिंग को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एंड सेकेंड इज़ सोशल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, commercial advertising is done with the sole aim of persuading a customer to buy the advertised product or services। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होता है उनका मेन एम होता है कस्टमर को अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विसेज की अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकें और कस्टमर्स उसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन कवर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस टाइप के जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो कैन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट की और सर्विसेज की वैरायटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग फ़ोन्स, कार्स, फुटवेयर, जॉब्स, हाउसेस, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सारी आपकी सर्विसेज और जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड है, ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में आते हैं। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज़ यूजली एम्ड एट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होता है उसका मेन जो एम होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के किसी एक का नहीं होता है ये एम होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो ग्रुप होता है पर्टिकुलरली उन सब पूरे ग्रुप का ये एम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सके और कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके। दिस ग्रुप इज़ नोन एज अ टारगेट ऑडियंस और टारगेट पॉपुलेशन। इस ग्रुप को बोलते हैं टारगेट ऑडियंस और टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है।
Various mediums like print media, audio visuals media and virtual medias are used in a commercial advertising to market the product. आप सभी जानते हैं कि काफ़ी मीडियम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को जानने को मिलता है, जिसमें ऑडियो विजुअल्स जितने भी मीडिया होते हैं उसके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लस प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ऑल. इसके बाद वर्चुअल मीडियाज आर यूज्ड इन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग टू मार्केट द प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में अलग अलग मीडियम्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग, साइंस और व्हीकल्स, बस स्टॉप्स एंड हाईवेज. प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, हमारे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं वो हो गए, या फिर व्हीकल पे जो साइन होते हैं, व्हीकल्स पे कई लोग एडवर्टाइजमेंट का बैनर वगैरह लगा देते हैं, बस स्टॉप पे लगे हुए होते हैं, हाईवेज पे लगे हुए होते हैं, ये सभी हमारे प्रिंट मीडियम में आते हैं, प्रिंट मीडिया में आते हैं. सेकंड है हमारा ऑडियो विजुअल मीडिया, जिसमें इंक्लूड होते हैं टीवी, सिनेमाज, रेडियोज़ एक्सेट्रा. इसके बाद हमारा आता है थर्ड, वेब पॉपअप्स ऑन कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक्सेट्रा आर इंक्लूडिंग इन अ वर्चुअल मीडियम्स. वर्चुअल मीडियाज़ में आजकल सब लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं, नेट्स का यूज़ करते हैं, तो जितने भी हमारे ये पॉपअप्स आते हैं ये जो कंप्यूटर पे होते हैं, लाइक आप ये फिगर में देख सकते हैं, वेब पॉपअप एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है. हम जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज़ होते हैं, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो वेबसाइट पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आते हैं वो सभी वर्चुअल मीडियाज़ में आते हैं.